प्यारी साध संगत जी, एडिशनल सैकटरी शराइन जो कि आप जी के नाल राणा शायद सलीम साहब जो आप जी के नाल आए ने वो आप जी के स्वागत वास्ते आए सन, आप जी का जी आने कहना आए सन। वो अंदर गुरु के चरनी गुलदस्ते की हाज़री भर के वो आप जी अपने विचार साझे करनगे। सो प्लीज़ खामोशी अख्तियार करो, नाल दी नाल मत्था टेको। जेड़ी संगत बैठी है या जेड़ी मत्था टेक रही है वो प्लीज़ खामोशी अख्तियार करो थोड़ी जी। हाँ जी, मैं बेनती करना जनाब एडिशनल सैकटरी शराइन हो के वो स्टेज पे आप संगतां नाल अपने विचार साझे करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साथ बोलो, वाहिगुरु जी का खालसा। बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने अपने जो यात्रा का जो सफ़र है वो जो आपने ननकाना साहब से शुरू किया, इंतहाई बाबरकत सफ़र, उसके बाद आप जो है वो सच्चा सौदा साहब गए, फिर पंजा साहब गए, करतारपुर साहब आए और आज जिस जगह के ऊपर आप लोग बैठे हैं यकीनन आप इससे वाकफ ज़रूर होंगे कि आप लोग यहाँ पे आए क्यों हैं, ये कौन सी ऐसी जगह है, ये कौन सा ऐसा पवित्र जो है स्थान है जिसके ऊपर आप आए हैं और आने पे आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसने मजबूर किया है। शायद इसको हम ज्यादा डिटेल में ना डिस्कस कर सकें, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा, ये आपके गोश गुजार जरूर करूंगा कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट जगह है हमारे जो सिख धर्म है उसमें, और क्यों ये यहाँ पे आते हैं, उसकी वजह क्या है। अगर ये वजह समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो चाहे क्रिश्चियंस हो, वो भी ज़रूर इस बात को फिर अपने पल्ले बांधेंगे कि ये वही जगह है जहां पे इंसानियत के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म के खिलाफ जो आवाज खड़ी हुई तो वो महाराज बाबा गुरु नानक देव जी की आवाज थी। आज उसी आवाज ने हम सबको मजबूर किया कि हम यहाँ पे हाजिरी दें। मैं आपको ये बताता चलूं, आपको पता है कि बाबा जी ने बड़ी उदासियां काटी। जब सुल्तानपुर से उदासी काट के वो यहाँ पे अपने एक फॉलोवर के साथ जो कि मुसलमान था, भाई मर्दाना, उसके साथ जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने क़याम किया। जब यहाँ पे क़याम किया उस वक्त इस इलाके का जो नाम था वो सैदपुर था, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी बसते थे, यहाँ पे हिंदू भी बसते थे, यहाँ पे हमारे सिख भाई भी बसते थे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब बाबा जी यहाँ पे पहुंचे तो बाबा जी ने इस इलाके की किस्मत ही बदल दी और यहाँ से लोगों को अपना पैरोकार बना लिया। वो कैसे बनाया, उसकी आज खोज लगानी है हमने। यहाँ पे एक मिस्त्री रहा करते थे, तरखान रहा करते थे, उस तरखान का नाम था लालू जी। 554 साल हो चुके हैं, आज भी उस लालू जी तरखान का नाम जिंदा है। किसकी वजह से? महाराज बाबा गुरु नानक देव जी की वजह से। अभी ये देखा जाए कि बाबा जी को उस लालू जी के साथ क्या मोहब्बत थी, क्यों मोहब्बत करते थे।
क्योंकि बाबा जी ने सुना था कि यहां पे वो जो प्रधान है लालू जी, वो बहुत ईमानदार है, बहुत अपना काम ध्यान से करता है, लोगों के साथ मोहब्बत करता है, इंसानियत से प्यार करता है। तो यही वो पैगाम था जो बाबा जी ने भी फैलाना था, जो बाबा जी का भी पैगाम था, जो करतारपुर साहब से आके यहां पे अपना पैगाम दे रहे थे, सेम पैगाम था जो लालू जी का पैगाम था। जब बाबा जी लालू जी से मिले और लालू जी बाबा जी के हजूर हाजिर हुए, तो बाबा जी ने लालू जी की जो दावत थी उसको कबूल कर लिया। जब कबूल किया तो यहां का एक हुक्मरान भी था, उसका नाम पागोवाल था, मलक पागोवाल। मलक पागोवाल ने बाबा जी के आने के बाद यहां पे कुछ बड़े बड़े सरदारों को बुलाया, इलाके के बड़े लोगों को बुलाया, तो बाबा जी को भी मैसेज दे दिया। बाबा जी ने कहा कि हमारे फकीरों का तो क्या काम है हुक्मरानों के पास जाने का, हम किसी हुक्मरान के पास नहीं जाते। तो फिर दोबारा मैसेज आया, तो भाई मर्दाना ने कहा, फिर मैसेज आया, तो बाबा जी ने कहा कि जाना हमारा बनता नहीं है। तो पागोवाल खुद आ गया, तो उसने आके पता क्या कहा बाबा जी को, कहने लगा, बाबा जी आप तो उच्ची जाति के लोग हैं, खत्री खानदान के लोग हैं, आप इनके मुंह क्यों लग रहे हैं, ये छोटे लोग हैं। बाबा जी ने कहा, ये जो छोटापन होता है ये जातों में नहीं होता, इंसानियत होती है, इंसानियत सबसे ऊपर है, ये जात पात ये तबकात ये सब नीचे चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये क्या सूखी रोटी आप खा रहे हैं भाई लालू जी की, ये आपका भोजन तैयार है आपका। उन्होंने कहा ये मैं नहीं लूंगा। जब उन्होंने मजबूर किया तो इतनी संगत यहां पे इकट्ठी थी, तो बाबा ये वही जगह है, तो बाबा जी ने कहा कि लेके आओ उनका पूड़ा, वो भी आ गया, लालू जी की खुश्क रोटी भी आ गई। जब बाबा जी ने लालू जी की खुश्क रोटी निचोड़ी तो उसमें से दूध निकला। और जब उस हुक्मरान का पूरा वो भोजन जो लेके आया था, जब उसको निचोड़ा उसमें से खून निकला। तो बाबा जी ने कहा, ये देख लिया आपने, सच्चाई किधर है और बातिल किधर है। मैं तो हक की तरफ हूंगा, जो सच्चे लोग हैं मैं उनकी तरफ हूंगा। तो वो हुक्मरान बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसके बाद वो फिर बाबा जी के चरणों में गिर गया। आप ये देखें कितने अजीम बाबा जी, जिनके आप पैरोकार हैं, उन्होंने अपने माल को भी कुर्बान कर दिया, हुक्मरानों की दांतों को भी उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज को पकड़े रखा। वो कौन सी चीज थी? वो सच्चाई और हक की चीज थी। जो बंदा सच्चा होता था उनके नजदीक वो बंदा ऊंचा होता था। जो बंदा सच्चाई के साथ आता था उसका भरपूर वो साथ दिया करते थे। ये वो सच्चाई थी जो आपको खींच के यहां पे ले आई। मैं आपके जज्बे को, आपके जज्बात को और आपके लम्हात भी आपको सलूट करेंगे, क्योंकि आप भी उस सच्चाई की खोज में अपने मुल्क से चले हैं और इस सरजमीन के ऊपर जो गुरुओं की सरजमीन है, यहां के ऊपर आपने आगे अपने कदम जमाए हैं। यकीनन आप सलूट के हकदार हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये स्थान है, बड़े वो कहीं पे भी है, उनकी कदर हमारे दिलों में भी है और उनकी कदर हम अपने अमलों से भी करके आपको दिखा रहे हैं और आपने अपनी आंखों से भी देख लिया, हमारे अमल से भी देख लिया
मैं आपको बताऊं, हमारे साथ बहुत सारे महकमे जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के आज हमारे साथ खड़े हैं, अवाम पाकिस्तान हमारे साथ खड़ी है, ताकि हम आपका अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी करें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त, आपके खाने पीने का बंदोबस्त, आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त। आज पुलिस के यहाँ पे एसएसपी साहब भी, डिप्टी कमिश्नर साहब भी, जो सबसे बड़े सरकार के ओहदे के जो लोग होते हैं, वो सारे यहाँ पे पहुंचे हैं। खुसूसी तौर पे इधर के असिस्टेंट कमिश्नर साहब वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोई बंदा पीछे नहीं हटा हुआ, मेरे समेत सारे लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि आप सच्चाई को ढूंढने आए हैं। जो लोग सच्चाई को ढूंढने के लिए आते हैं, उनके साथ फिर ज़माना चला करता है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ये वही सरजमीन है जब बाबा जी ने अपना प्रचार शुरू किया, तो उस वक्त अफगानिस्तान के जो हुक्मरान थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उसकी हुक्मरानी हुआ करती थी। जब बाबा जी यहाँ पे पहुंचे तो बाबा जी को भी उन्होंने साइड पे कर दिया, और बाबा जी का जो काम था वो चक्की पीसना था। बाबा जी चक्की पीसते जाते, एक ओंकार कहते जाते, वाहे गुरु कहते जाते। जब उन्होंने एक ओंकार का नारा लगाया, सत श्री अकाल का नारा लगाया, तो उस वक्त वो चक्की में भी ऐसी ताकत आई कि वो खुद ही घूमना शुरू हो गई। और फिर उसको भी मजबूरी में, ज़हीरुद्दीन बाबर को भी मजबूरी में फिर उनके सामने आना पड़ा और माफी मांगना पड़ी। तो उन्होंने कहा, माफी मेरे से नहीं मांगनी, माफी इंसानियत से मांगनी है आपने। और यहाँ पे क्या होता है, आज हम रहाइश के लिए ढूंढते हैं कि हमें अच्छी रहाइश मिल जाए, अच्छे कमरे मिल जाए। मुझे हैरानगी होती है खास तौर पे अपने उन यात्रियों से जो कि बाबा गुरु नानक देव जी के मानने वाले हैं, क्योंकि बाबा गुरु नानक देव जी की जो जिंदगी थी वो बड़ी कठिन थी। उन्होंने जो पैगाम दे के गए वो बड़ा मुश्किल पैगाम था, उन्होंने जो अपना अमल किया वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन इंसानियत के तराजू में तोले तो वो बड़ा आसान चीज थी। उन्होंने आसानियां जो पैदा की, आसानियां जो बांटी, वो कायनात के लिए, वो इंसानियत के लिए उन्होंने बांटी। तो आज कमरों के लिए हम रोते फिरते हैं, रहाइश के लिए रोते फिरते हैं। आपको मैं ये बता दूं, ये सैदपुर का नाम जो रोड़ी साहब पड़ा, जो रोड़ी साहब गुरुद्वारा हमने कहना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे जो रेत हुआ करती थी, जो कंकरियां हुआ करती थी, जो रोड़ियां हुआ करती थी, बाबा जी ने बिस्तरा नहीं मांगा लालू जी से, बाबा जी ने कमरा नहीं मांगा उस हुक्मरान पागुवाल से। उन्होंने इसी रोड़ियों के ऊपर बैठे, इन्हीं रोड़ियों के ऊपर सोए, इन्हीं रोड़ियों के ऊपर इबादत की। तो आज हमारा होना चाहिए कि जब हम इबादत के लिए निकलते हैं, जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं, तो हमारे जो अमल है, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो अरदास है, वो फिर उसी तरह की होनी चाहिए जिस तरह की बाबा महाराज, बाबा गुरु नानक देव जी की होती थी। और आखिरी विचार, आखिरी शब्द आपसे मैं शेयर करता चलूं। आपको पता है कि इसका नाम, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, सैदपुर था, और फिर इसका नाम एमनाबाद पड़ गया। अभी लोग उर्फे आम में इसको एमनाबाद कहते हैं। जब बाबा जी ने खलासी दिलवाई मलिक फुआद से, पगवाल से और ज़हीरुद्दीन बाबर के वो जो इधर आए लोग उनसे, तो उसके बाद इस खित्ते का नाम अमन पड़ गया, अमनपुर। फिर कहते कहते एमनाबाद हो गया, बन गया। तो अमन वाला शहर, जहां पे शांति होती है, जहां पे लोगों के लिए सुकून होता है, ये फिर उस जगह का नाम पड़ गया एमनाबाद, अमनाबाद, पीसफुल प्लेस इसका नाम पड़ गया। तो ये कलमात हैं हमारे बुजुर्गों की, बाबा गुरु नानक देव जी की, जिसकी आप लोग मानने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है
कि आप दूसरे अपने साथ वाले यात्री को जगह भी दिया करें और उसके लिए अगर आपको कमरा मिला है, आपको कोई चीज सहूलत मिली है, तो कम से कम आम दिनों में नहीं तो यात्रा के दिनों में उसके लिए कुर्बानी जरूर दिया करें, जो बाबा जी ने आपके लिए लेसन छोड़ा। मेरी बहुत सारे अंदाज़ें आप लोगों के लिए हैं। अल्लाह ताला आपका जो सफ़र है वो बखैरियत गुजार दे और हमारी पूरी एफर्ट्स, हमारे तमाम जितने भी हुकूमत पाकिस्तान के महकमे हैं वो आपके साथ हैं, हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर जितना भी अमला जात है वो भी आप लोगों के साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप खैरियत से लाहौर पहुँचेंगे डेरा साहब, और फिर हमारा वहाँ पे साथ होगा और आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।